Hello, friends. We are going to talk about absurdism. This term absurdism can be thought to be started with the play Ubu Roy or Ubu the King, written by French playwright Alfred Jarry in near about 1892 or 93. As a literary moment, if we talk about this moment, it started in France soon after World War II. And why it was started? It was started against the traditional faith, belief, and values that men have in religion, culture, and hierarchy of cosmos and social order in particular. तो जो मनुष्य की परंपरागत मान्यता विश्वास था धर्म में, संस्कृति में, उसका यह खंडन करता है. Originated from expressionism, dadaism, surrealism. अगर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बात करें तो जर्मन मोमेंट एक्सप्रेशनिज्म से और दादाइज्म देन सरियलिज्म ये इसके उद्गम स्रोत हैं. And it isolated and cut off from all the religious, metaphysical and transcendental roots of humanity. See, in this world, इस संसार में मानव का किसी न किसी रूप में मेटाफिजिक्स, रिलीजन या पराभौतिक जगत से एक जड़ें जुड़ी हुई है. दिस मोमेंट एब्सर्डिज्म cut off and isolated men from all the religious, metaphysical and transcendental roots of humanity, that there is no such things like religious, metaphysical and transcendental system which govern human beings. Talking about the Irish playwright Samuel Beckett, he wrote basically in French and translated all his plays into English language. He depicts or projects the irrationalism, the बेवकूफ़ियाँ, the helplessness and the absurdity of human action. सैमुअल बेकेट ने अपने नाटक में बताया है कि मानव एक्शन, ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्वाइट irrational, and all his actions, all his temperament and his condition, whether psychological or physiological, he is quite helpless and there is no meaning in whatever he is doing. In his Waiting for Godot, Samuel Beckett writes, nothing happened, nothing comes and nobody goes. It is awful. So this is very quotable line to define absurdism, that nothing happens, nobody comes, nobody goes, it is awful. Friends, it deals with the problem of existentialism. जो एब्सर्डिज्म है ये प्रोज और ड्रामा दोनों में इस्तेमाल किया जाता था और ये बेसिकली ह्यूमन एग्जिस्टेंस से सरोकार रखता है. पर्टिकुलरली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मैन बिकेम क्वाइट रूटलेस and his temperament became very irrational, cynic. So there was a crisis in the psychology of human being about his existence, कि वह इस धरती पर क्यों आया है, उसका क्या उद्देश्य है, जो कुछ वो कर रहा है उसकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है. इन सब समस्याओं से एब्सर्डिज्म सरोकार रखता है. ग्रोटेस्क कॉमिक एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एलिमेंट.
इसमें कॉमेडी जैसी चीज़ें होती हैं, बड़ी ही डरावनी लेकिन होती हैं। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एलिमेंट्स, नाटक में कोई कॉन्सिक्वेंट, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है एब्सर्डिज्म के। ये दोनों चीज़ें यानी ग्रोटेस्क कॉमिक्स एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एलिमेंट्स मिलकर मेक्स इट मोर रेडिक्यूलस, एब्सर्डिज्म को और ज़्यादा रेडिक्यूलस बना देते हैं। लाइक ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। और यहीं पर एब्सर्डिज्म जो है कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी अब ब्लैक ह्यूमर के काफ़ी समीप होता है। इट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ एफिनिटीज बिटवीन एब्सर्डिज्म एंड ब्लैक ह्यूमर। दैट इज़ वाई यूजीन आयोनेस्को calls it tragic farce। यूजीन आयोनेस्को ने इसे ट्रेजिक फार्स नाम दिया है। फ्रेंच प्लेराइट जीन जेनेट combines absurdism with diabolism. The narrated events are simultaneously comic, horrifying and absurd। जिन घटनाओं का जिक्र या वर्णन होता है वह एक साथ कॉमिक, हास्यप्रद, हॉरिफाइंग, डरावनी और बेतुकी भी होती हैं। यानी कि यहाँ आप कॉमिक पाएंगे, यहाँ आप ट्रेजिडी पाएंगे, यहाँ आप हॉरर पाएंगे, मीन्स गॉथिक चीज़ें पाएंगे, और सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या होती हैं, एब्जर्ड मालूम पड़ती हैं। इट अंडरमाइंस रूट्स ऑफ वेस्टर्न आर्ट एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और कला की निरर्थकता को दर्शाता है। एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ ऑल दिस विदाउट पॉइंटिंग सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। और कोई समाधान भी, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस नहीं देता है। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट मोस्ट ऑफ द एब्सर्डिस्ट्स and existentialist playwright, prose writers, all they died in a mysterious condition or in unknown ways। जितने भी एब्सर्डिस्ट थे वह एक रहस्यमय तरीके से उनका अंत हुआ या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर द follower, for the practitioner of absurdism। Now we shall move towards the next segment, and in this segment I shall talk about major and minor authors related to absurdism and the books written by them। So in this we shall talk about first Alfred Jarry, who wrote Ubu Roy or Ubu the King, and this was written in around 1892 or 93। The second writer is associated with absurdism is यूजीन आयोनेस्को। इसने लिखा बाल्ड सैप्रानो, दी लेसन, द चेयर्स एंड राइनोसेरस। तो इनके 4 नाटक हैं जो कि एब्सर्डिज्म को दर्शाते हैं। दैट इज़ बाल्ड सैप्रानो, द लेसन, दी चेयर एंड राइनोसेरस। द नेक्स्ट playwright is Franz Kafka। He wrote Triad and Metamorphosis। The next and most celebrated one is Samuel Beckett। He wrote Waiting for Godot and The End Game, Happy Days, Catastrophe, The Unnamed, Crab's Last Trap, The Black, और लास्ट वन द मेलोन डाइस। ये लास्ट के जो दोनों हैं प्रोज वर्क हैं। द ब्लैक एंड मेलोन डाइस आर प्रोज वर्क बाय सैमुअल बेकेट। आवर नेक्स्ट राइटर इज एल्बर्ट कामू। एल्बर्ट कामू रोट द मिथ ऑफ सिसिफस। Next is Arthur Adamou। He wrote Pig Pong। This is quite important friends। So इसको आप गूगल से पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया से। Next is Jean Genet।
he wrote The Balcony. Next, Harold Pinter, he wrote The Homecoming. इसकी समरी आपको गूगल से मिल जाएगी, so must read the summary of Homecoming. The next is Birthday Party, The Room, The Dumb Waiter. So he wrote almost 4. The first one, The Homecoming, the second, Birthday Party, the third one, The Room, and the fourth is The Dumb Waiter. All these 4 were written by Harold Pinter. Our next author is Edward Albee. He belonged to America, United States of America. He wrote The Zoo Story and Who is Afraid of Virginia Woolf. तो इसको फ्रेंड आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन या पीजी कोर्सेज में। आप इसको यूट्यूब से या फिर गूगल से ज़रूर पढ़ें। हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। आवर नेक्स्ट ऑथर इज टॉम स्टूपर्ड। ही रोट रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डस्टर्न्स आर डेड। दिस इज taken from Hamlets by William Shakespeare. You must also study this play from SparkNote or Wikipedia. Our next author is Joseph Heller. Joseph Heller wrote Catch-22. Next is Thomas Pynchon. Thomas Pynchon wrote V या 5. Next author is John Irwin. He wrote The World According to Garb. So this is also, you can go on Google for the detailed summary. And the next is Stanley Kubrick. Stanley Kubrick wrote Dr. Strangelove, and this is quite lovely story. You can go and just read at least the summary of Dr. Strangelove. Next is Martin Esselin. He wrote a critical document, Theatre of the Absurd. And the last one is, the last work is The Island. The Island is written by 3 writers, Anthony Fugard, John Cunny and Whitson Soda. तो इन तीनों ने मिलकर The Island को कोलैबोरेशन में लिखा था। थैंक यू फ्रेंड।